जंगल का बेटा। घना जंगल था। चारों ओर हरी भरी प्रकृति और जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। एक शाम, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, एक कमजोर सी माँ अपने नवजात शिशु को सीने से लगाए एक छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी। उसका शरीर थक चुका था। बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद वह माँ इस दुनिया को छोड़ गई। छोटा सा बच्चा ठंडी और अंधेरी रात में अकेला रह गया, बिलखता रहा। उसी समय जंगल का राजा, एक विशाल शेर, शिकार की तलाश में निकला था। जब उसने बच्चे की करुण पुकार सुनी, तो उसके भीतर कुछ बदल गया। शिकारी दिल में ममता जाग उठी थी। शेर धीरे धीरे बच्चे के पास आया। उसने अपने नरम जबड़ों से उसे उठाया, अपने गर्म शरीर से उसे ठंड से बचाया और अपनी गुफा में ले गया। जंगल के नियमों के अनुसार कमजोर को शिकार बनाया जाता था। भेड़ियों का एक झुंड उस बच्चे पर हमला करना चाहता था, लेकिन शेर ने अपनी तेज दहाड़ से पूरे जंगल को बता दिया, अब यह मेरा बेटा है। दिन बीते, महीने बीते। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शेर ने उसे जंगल के नियम सिखाए, कैसे जीवित रहना है, कैसे खुद को बचाना है और कैसे सभी का सम्मान करना है। बच्चा दौड़ता, कूदता, पेड़ों पर चढ़ता और हर जानवर से दोस्ती कर लेता। शेर और उस इंसानी बच्चे के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था, माँ बेटे जैसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब बच्चा जवान होने लगा, तो उसे अपने असली जन्म के रहस्य के बारे में पता चला कि वह जंगल का हिस्सा नहीं था, बल्कि इंसानों की दुनिया से था। अब उसके सामने एक कठिन सवाल खड़ा था, क्या वह अपनी असली दुनिया में लौटेगा या हमेशा अपने पालक पिता शेर और जंगल के साथ रहेगा? यह उसकी कहानी थी, प्रेम, परवरिश और पहचान के बीच के संघर्ष की कहानी। अपनी पहचान की तलाश। समय बीतता गया। जंगल का बेटा, जिसे शेर ने आरव नाम दिया था, अब एक साहसी और समझदार युवक बन चुका था। उसके भीतर शेर की हिम्मत और इंसान की संवेदनशीलता दोनों का संगम था। जंगल के सभी जानवर उसे अपना मित्र और रक्षक मानते थे। एक दिन जंगल में कुछ अनहोनी होने लगी। दूर के गांव से कुछ लोग जंगल में आग लगाने और शिकार करने आ पहुंचे। जंगल की हवा में भय व्याप्त हो गया। भेड़िए भाग रहे थे, हिरण छुप रहे थे और पक्षियों की चीखों से जंगल गूंज उठा। आरव ने देखा, उसका घर, उसका परिवार खतरे में है। उसने बिना डरे शेर के साथ मिलकर सभी जानवरों को इकट्ठा किया, जंगल को बचाने के लिए एक युद्ध छेड़ दिया। आरव को जंगल के नियम तो पता थे, लेकिन उसने इंसानों की तरकीबों का भी इस्तेमाल किया, जैसे जाल बनाना, जलती हुई लकड़ियों से शिकारियों को डराना और जंगल के रास्तों का उपयोग करना। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने शिकारियों को जंगल से भगा दिया। लेकिन इस संघर्ष में शेर बुरी तरह घायल हो गया था। शेर ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए आरव से कहा, बेटा, तुम इस जंगल की आत्मा हो, लेकिन तुम्हारा असली घर वहाँ है, जहाँ तुम अपने जैसे लोगों के बीच रहोगे। तुम दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन सकते हो। शेर की आंखों में ममता थी। और फिर जंगल का राजा, आरव का पालक पिता, शांति से चला गया। आरव टूट गया, लेकिन उसने अपने पिता के सपने को अपना प्रण बना लिया। कहानी का अंत। कुछ समय बाद आरव ने जंगल के साथ साथ इंसानी गांव वालों से भी संबंध बनाए। उसने उन्हें प्रकृति का महत्व समझाया, जानवरों का सम्मान करना सिखाया और सिखाया कि जंगल और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। आरव न तो पूरी तरह जंगल का था, न ही पूरी तरह इंसानों का। वह दोनों का था। एक सेतु, एक संदेशवाहक, एक मिसाल कि प्रेम और परवरिश खून और जाति के बंधनों से परे होती है। उसका नाम पूरे देश में गूंजने लगा, जंगल का बेटा।